नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि क्या भारतीय राजनीति में अब जिस नेता पर कोई केस चल रहा हो, छापेमारी हो रही हो, या फिर वो नेता को जल्दी कुर्सी चाहिए हो, तो वो कभी भी पलटी मारकर सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल सकता है और वहां जाते ही मंत्री भी बन सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में। ध्यान से सुनना इस रिपोर्ट को। बीजेपी के ही महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया कहते रहे कि फलां एनसीपी के नेता ने बड़ा घोटाला किया है, 127 करोड़ रुपए का, और वो 2700 पन्नों के सबूत भी आयकर विभाग को सौंप चुके हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस नेता पर वो आरोप लगा रहे थे, वो नेता कल बीजेपी सरकार के साथ मिल गया और साथ के साथ ही उसे मंत्री भी बना दिया गया। सुनिए किरीट सोमैया को, फिर चर्चा करते हैं कि ये चल क्या रहा है भारतीय राजनीति में। हसन मुश्रीफचा समोर पुढच्या कारवाई संबंधीचा मार्ग आता न्यायालयाने मोकळा केला आहे। आता ईडी पुढची कडक कारवाई करू शकते। शेतकऱ्यांची फसवणूक, मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपयाचे मनी लॉन्ड्रिंग, बँकेत संबंधित झालेला गैरव्यवहार, 2000 कोटीचा घोटाळा, मुश्रीफ साहेब आता बॅग भरून तैयार रहा। सुना, महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ उसमें मंत्री थे, तो बीजेपी के नेता उन पर बड़े आरोप लगाते थे। लेकिन अब क्या कहेंगे जब उसी नेता को ही उनकी पार्टी मंत्री पद से नवाज रही है। तो क्या यही आज की राजनीति है? ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये नई राजनीति को आप देख रहे हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी एनसीपी पार्टी के नेताओं को बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये उनकी गारंटी है। कल उनमें से कई नेता बीजेपी के साथ आ गए और बाकायदा उनको मंत्री बना दिया गया। तो इसे आप क्या कहेंगे, कार्रवाई या इनाम? सुनिए जरा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उससे यही पता चलता है कि जिस नेता को तुरंत कुर्सी चाहिए या फिर कोई केस वगैरह चल रहा है, रेड हो रही है, तो फिर पलटी मार जाइए, जेल नहीं जाना पड़ेगा बल्कि इनाम मिलेगा। वहीं विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव बनाकर राजनीतिक फैसले बदलवाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी को विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था
एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को। यही काम उन्होंने भोपाल से किया, उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की। तो सुना आपने, ये मनोज झा थे, सांसद आरजेडी के। महाराष्ट्र के इस एपिसोड के बाद बीजेपी के कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ और राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। बात तो वो शायद ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि मौजूदा राजनीति का दौर ही कुछ ऐसा चल रहा है। महाराष्ट्र में तो पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है, जो जोड़ तोड़ हुई है, नेता कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कुछ ही घंटों में हालात बदलते देखा है आपने, सरकारें बदलती देखी हैं आपने, मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं आपने। उसको देखकर तो यही लगता है कि कोई किसी का सगा नहीं है, मौका देखकर हर कोई चौका मारने की फिराक में है। राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं कि जिस स्पीड से भारत में राजनीति चल रही है, उस हिसाब से तो शायद बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती। खैर, आप क्या कहेंगे दोस्तों? राजनीति के इस नए दौर को लेकर जरूर कमेंट करके बताना इस वीडियो पर। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, कोई भी बड़ी अपडेट, चाहे राजनीति के है या कोई और बड़ा मसला, वो आप लोगों तक पहुंचे, तो आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है द मसला को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।